Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we're in conversation with Akshat Srivastava. Akshat has worked with some of the leading management consultancy companies of the world. He's also a passionate edtech entrepreneur with investments in various entities like Global College Info, My MBA Journey, Cases Over Coffee, and a lot more. Not just that, he has also provided strategic support for the prestigious government development projects and has also served as the public policy consultant for the Government of India. He creates some really useful content on a variety of topics ranging from finance, investing, MBA, consulting. And recently, he has been recognized by YouTube as the creator on the rise. This conversation has some amazing insights, so I recommend that you stay till the last. Now let's dive into the conversation. तो सबसे पहला सवाल ये है कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है, अपना करियर बनाना चाहता है, और मैं बोलूंगा ट्रेडिशनल जॉब में नहीं, ओवरऑल वो अपने करियर में जो है वो ग्रोथ चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, तो क्या स्किल्स, क्या चीजें आप उसको सजेस्ट करते हैं? सो बेसिकली अपन ब्रॉडली दो तरीके की स्किल्स होती हैं। एक तो एवरग्रीन स्किल्स जिसके बारे में मैं बात करूंगा, और एक जो चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से जो चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से आपको अपनी स्किल्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो एवरग्रीन स्किल्स तो 50 साल पहले भी ट्रू थी और आज से 50 साल बाद भी वो वैलिड रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल राइट, अगर आप ग्रीक फिलोसफी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब किस तरीके की स्किल्स पे बिलीव करते थे। तो वो कुछ उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था, लोगोस पैथोस ईथोस, राइट। सो व्हिच मींस की योर एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे करते हो, आपकी ओरेटरी स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हो। सो ऑल दीज आर वैलिड स्किल्स जो पुराने जमाने में भी बहुत वैलिड थी और आज भी वैलिड रहेंगी। सो जस्ट टू कंटेक्चुअलाइज कि आज के जमाने में आपको ओरेटरी स्किल्स, आप कैसे लिख रहे हो चीजें, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ चीजें, सो ये सारे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी कुछ कुछ चीजें बदली हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। कुछ रिसर्च तो ये बोलती है कि ह्यूमंस का जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से भी कम हो जाएगा, राइट, थोड़े टाइम में। सो आपकी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, राइट, दैट्स वन। सेकेंड इज कि आजकल इनफ्लो ऑफ डेटा इतना ज्यादा है कि अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो इतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं कि आप फाइनेंस का वीडियो देखना शुरू करते हो एंड देन यू एंड अप आफ्टर हाफ एन आवर वाचिंग कैट वीडियोस और डॉग वीडियोस, राइट। सो ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई थिंक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द डेटा, फिल्टरिंग आउट, कॉन्सेंट्रेशन, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। एक फाइनल चीज मैं ये बोलूंगा इस चीज पे कि आज के जमाने को देखते हुए योर एबिलिटी टू लर्न, क्योंकि करियर पाथ्स इतने ज्यादा डायनामिक है, राइट, इतने ज्यादा फ्लूइड है कि पीपल मूव फ्रॉम वन करियर पाथ टू द नेक्स्ट। सो उसको देखते हुए योर एबिलिटी टू लर्न क्विकली, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल लोग डॉक्टर होते हैं, फिर डॉक्टर छोड़ के वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपना जॉब क्विट करके कुछ और बन जाते हैं। सो बॉटम लाइन है कि आपको कहीं पे भी आप करियर पाथ शिफ्ट कर रहे हो किसी भी स्टेज पे, so your ability to learn will be a critical asset to have. राइट। सो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं तो नजर आता है एक्स बीसीजी, और आज की डेट में आप एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया ग्रो करता हुआ यूट्यूब चैनल जो है वो आप पूरा का पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट का कारण क्या था? और इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ आप अपना हल्का सा एक प्रोफेशनल जर्नी बताएं कि कैसे कैसे आप जो है आगे बढ़े, देन फिर ये यूट्यूब तक कैसे पहुंचे। सो वेरी क्विक करियर ओवरव्यू कि मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था एज एन इंटर्न एट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैं बहुत ही सिंसियर था, हमेशा काम करते, पढ़ाई में मैं इतना सिंसियर नहीं था शुरुआत में, लेकिन काम के प्रति मैं हमेशा बहुत सिंसियर रहा हूँ एंड हार्डवर्क मैं कर लेता था। सो वही मैंने जो एबिलिटी टू लर्न थिंग्स बोला वो होती चली गई एंड करियर की जर्नी आगे बढ़ती चली गई। सो आई स्टार्टेड माई करियर एज एन इंटर्न एट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा, मैंने काफी मेहनत करी, सो दे पुट मी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स प्राइवेट टीम उसके बाद। सो वहाँ पे मैंने काम काफी अच्छा करा। फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मैंने काम किया 3.5 साल अप्रोक्सीमेटली। फिर मैं बीसीजी गया। फिर बीसीजी मैंने कुछ मंथ्स काम किया। आप पूछेंगे कि कुछ मंथ्स क्यों काम किया, बिकॉज मेरा एनसीआर में तब तक सिलेक्शन हो चुका था। एनसीआर इज अ बिजनेस स्कूल, सो इसलिए मैंने काम करना शुरू करा होगा बीसीजी में अराउंड जनवरी फरवरी। एंड फिर in September मेरा कोर्स शुरू होना था, so I went to INSEAD by course we mean MBA, right? MBA, exactly, तो right? वहाँ पे आपका वो जो MBA का एक्सपीरियंस था, अच्छा सबसे पहले तो सब लोग ये जानना चाहेंगे कि MRD में आपको जो है वो इंटर्नशिप कैसे मिलती है? अब किसी भी मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप लेने का क्या क्राइटेरिया है?
इसका बहुत सिंपल सीधा सीधा प्रोसेस होता है इसमें। एक्चुअली हमारे टाइम पे तो जब मैंने किया था तो उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर में आती थी चीजें एंड इंटरनेट पे भी वो लोग आउटलाइन कर देते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि अब तो मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं सोशल मीडिया पे एंड इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाती है। उस समय तो जब मैं अप्लाई किया था तो MORD की वेबसाइट भी बहुत खराब होती थी, राइट? सो उसको लोड होने में आधा घंटा लगता है। नाउ तो उस समय आपको न्यूज़पेपर स्कैन करने पड़ते थे, राइट? इट्स नॉट एज इफ कि मैं बहुत बाबा आजम के जमाने से हूँ। इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम पे गवर्नमेंट के सिस्टम बहुत खराब होते थे, अब काफी सुधर गए हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए नीति आयोग में अप्लाई करना चाहते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं, राइट? सारी चीजों की। सो यू जस्ट हैव टू कीप अ ट्रैक, राइट? इन्वेस्ट इंडिया फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाल रहा है। सो अगर आप अभी आज ये वीडियो सुन रहे हैं इन जुलाई अगस्त, राइट? सो इन्वेस्ट इंडिया एक ऐसा ग्रोथ आर्म है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ट्रैक रखिए इन सब चीजों का कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आती हैं, इट्स अ फेयर गेम। एंड अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो आपको आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट। मेरे पास 2 क्वेश्चंस है। सो बाय प्रोफाइल क्या मतलब है हमारा कि हमारी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स एक प्रोफाइल के अंदर होंगे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे? सो एक एग्जांपल से समझते हैं छोटे से, राइट? फॉर एग्जांपल अज्यूम करिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, राइट? एंड मैं आपका क्लासमेट हूँ, राइट? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, राइट? तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा कि हम दोनों किरोड़ीमल कॉलेज से या हंसराज कॉलेज से, वो एक बहुत छोटा सा फैक्टर हो गया, राइट? दैट्स वन फैक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको डिस्काउंट कर दें। ऑफ कोर्स अगर आप टॉप कॉलेजेस से हो तो उसका फर्क पड़ता है, लेकिन दैट्स वन फैक्टर, राइट? अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, राइट? अदर फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि भाई आपने इंटर्नशिप कहाँ करी, मैंने कहाँ करी, राइट? और कौन सा फैक्टर हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर क्या है? जैसे आपने जीमैट लिया, आपका 760 आया, मैंने जीमैट लिया ही नहीं, राइट? तो ये एक स्टैंड आउट फैक्टर हो गया। सो इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस पर अपन एक पूरी 1 घंटे की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एसेंशियली आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो कंपेयर टू देम, राइट, आपका रिज्यूमे कैसा दिखेगा, आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। दैट एसेंशियली इनकैप्सुलेट्स योर प्रोफाइल। राइट। मतलब वो बोलते हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज बिट एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा आपके पास क्या है आपके रिज्यूमे में? मेरे ख्याल से आप उस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि आपके, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जो आपके पुराने स्किल्स जो सदियों से चलते आ रहे हैं, कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपने कितनी इंटर्नशिप्स करी हैं, आपके जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसमें क्या स्कोर रहे हैं, और आपने और किस तरह का एक्सपोजर ले रखा है जो आपको आपके जो साथी हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है, राइट? करेक्ट। ग्रेट। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी चीज से निकल के आता है कि how was the experience of this internship and then एक अच्छा आपको एक प्राइवेट टीम का भी पार्ट बनने को मिला। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी की भी इश्यूज हैं, बट क्या एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम लोग, मतलब एक आम आदमी क्या समझता है, यार सरकारी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, पता नहीं कैसे काम करते होंगे, तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स बताना चाहेंगे उसके? आजकल गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज देखिए, जैसे सिंगापुर में मैं काफी टाइम तक रहा हूँ, इनफैक्ट मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिंगापुर में स्पेंड करता हूँ, तो वहाँ पे जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है, राइट? आई मीन इन द सेंस कि जो प्राइवेट फील्ड्स के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं, राइट? दे वर्क विद द गवर्नमेंट फॉर अ फ्यू इयर्स एंड फिर वो वापस अपनी नौकरियों में चले जाते हैं। सेम सिस्टम इनफैक्ट पॉलिटिक्स का होता है यूएस में, राइट? कि जैसे अभी जो बाइडेन जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, वो अपना कैबिनेट पिक करेंगे, राइट? एंड दे कैन पिक पीपल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ओके। तो वही ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है, जिसको अपन बोलते हैं लैटरल एंट्री, राइट? लैटरल एंट्री राउट। सो जैसे अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो जिन्होंने काफी अच्छी बुक्स लिखी हैं, राइट? इकोनॉमिस्ट होते हैं, राइट? बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर होते हैं, वो इंडिया के मिनिस्टेरियल लेवल रैंक पे काम करने लग गए। सो दैट इज कॉल्ड एज लैटरल एंट्री। सो ये चेंज इंडिया में ऑलरेडी आ रहा है, राइट? एंड काफी टाइम से आ रहा है, राइट? अब एक्सेलरेट हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो नाउ ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि जो आपने अभी डेफिनेशन बोली कि गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, राइट? इट्स ट्रेडिशनल, सो वो पुराने जमाने वाली डेफिनेशन है, राइट? लेकिन अब काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं गवर्नमेंट में, कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया। सो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट? आई मीन उसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, एंड उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ेगा। आप लिटरली अप्लाई करो फ्रॉम अ प्राइवेट, फ्रॉम योर अंडरग्रेड, और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, उसके तहत
एंड आपका सिलेक्शन हो सकता है, राइट? सो दैट्स वन. सिमिलरली QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो विच इज अ कंसल्टिंग आर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. सो आप उसमें अप्लाई करो एंड आपका सिलेक्शन हो सकता है, राइट? सो बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं. वहाँ का वर्क कल्चर भी अलग होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब्स. सो मेरा भी वर्क कल्चर कुछ वैसी था. मेरा थोड़ा सा पुराना था वर्क कल्चर, क्योंकि आज से मैंने करीब करीब 8-9 साल पहले काम किया था. सो अब तो काफ़ी चेंज आ गया. सो 8-9 साल पहले सिचुएशन, मुझे तो काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बिकॉज अंदर एंट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन वंस यू आर एट दैट लेवल, आपका द नेचर ऑफ वर्क इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? एंड इट्स क्वाइट कंपेलिंग, क्योंकि आपको ये लगता है कि नॉट फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव इट सक्स, राइट? एट द बैक एंड, स्पेशली उस जमाने में, तब तो बहुत ही कम सैलरीज थी. सो इट यूज्ड टू बी बैड फ्रॉम दैट एंगल, बट फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव कि आप बड़ी पब्लिक सेक्टर स्कीम्स पे काम कर रहे हो, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो कि जहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखता है कि आपने मनरेगा पे कुछ काम किया तो उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, राइट? सो वो सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स इंप्रूव करने वाली जो चीज होती है, जो सिस्टमिक तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, तो वो एक अपने आप में एक बहुत अलग सी फीलिंग होती है, राइट? सो द वर्क एक्सपीरियंस वाज गुड, येट बैड एंड येट मिक्स्ड, लाइक इट इज इन ऑल द जॉब्स. राइट, बिल्कुल ठीक है. मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी, बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो मिक्स तरह के एक्सपीरियंस है. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है इससे रिलेटेड. मतलब मैं भी बड़ा ना क्यूरियस हो रहा हूँ ये जानने के लिए. क्या अभी आपने बहुत सारी बातें बताई कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स, तो क्या एक इंटर्न लेवल पे हमें उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल पाती है, उस तरह का हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल पाती है? यस एंड नो. यस इन द सेंस, वो अब डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, राइट? अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं इंटर्न हूँ, मुझे मिनिस्टर का काम दे दो, तो वो तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स, राइट? बट यू आर असिस्टिंग द मिनिस्टर इन अ वे, राइट? आप जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च नोट या फिर आप स्टार्ड क्वेश्चंस जो पार्लियामेंट में आंसर होते हैं, अगर आप उस पर रिसर्च करके बता रहे हो, देन योर वर्क गेट्स रेड आउट बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑन नेशनल टीवी एंड पार्लियामेंट. सो वो इम्पैक्ट दिखता है, राइट? लेकिन वो आपको कोट नहीं करेगा कि यार अक्षत ने मुझे बना के दिया था, मैंने बोल दिया, राइट? सो दैट विल नॉट बी द केस, बट यू आर अ कॉग इन द होल मशीन, एंड वो सभी में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत कम ऐसे फ्रंट एंड गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, जैसे कि अगर आपका DM हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सो वहां पे दिखता है, लेकिन जब आप जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हो तब आपको क्रेडिट थोड़ी मिलता है, राइट? क्योंकि एज अ DM ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी, आपका ठीक है, मतलब यू आर द फेस ऑफ योर सिटी, राइट? यू आर द गवर्नमेंट फेस इन योर सिटी. सो वो रहता है, राइट? लेकिन आप जैसे करियर में आगे बढ़ते हो, देन यू बिकम मोर ऑफ अ टीम अनेबलर, राइट? कि आप टीम को कैसे मैनेज करते हो एंड आपका बैकएंड पे इनपुट क्या है. सो इट्स सेम इन दैट वे, राइट? सो आपका परसेप्शन डिपेंड करता है. राइट, क्या बात है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो ये MBA का प्लान आपके माइंड में शुरू से ही था कि भाई ठीक है, मुझे अब जो है एक बार इंटर्नशिप करूंगा और 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके, 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आई विल गो फॉर MBA, या फिर आपको इंटर्नशिप के दौरान ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं, अब रुकना चाहिए एंड लेट्स गो फॉर हायर स्टडीज? सो हाँ, हमेशा से था. हाँ, एक्चुअली मेरा IIMs में भी हो गया था सिलेक्शन, जब राइट ड्यूरिंग माई अंडरग्रेड डेज. मुझे ये था कि यार इफ यू गो अब्रॉड एंड इफ यू स्टडी, एक एक्सपोजर अलग मिलता है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है. सो आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु वैल्यू एक्सपीरियंसेस अ लॉट, कि मैं मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा महत्व रखता है चीजों का लेके. मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं कर रहा, अभी जैसे करियर ट्रैजेक्टरी भी डिस्कस करी, सो आई डिलिबरेटली ट्राई टू परस्यू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो उससे आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम पे लर्निंग मिलती है, राइट? आपने जैसे मान लो एंटरप्रेन्योरशिप करी है, तो वहां पे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, राइट? सिमिलरली अगर आपने टॉप कॉर्पोरेशंस के साथ काम किया है, बहुत लर्निंग मिलेगी. अगर आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, तो बहुत अलग तरीके की लर्निंग मिलेगी, राइट? सो इन सब चीजों को अगर आप कंबाइन करो, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइफ हो जाती है, राइट? सो दैट इज द गोल विथ विच आई वाज ट्राइंग टू लिव माय लाइफ, और आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव माय लाइफ. सो मैं ये बोलूंगा उस चीज पे रफली. राइट, तो MBA का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 साल का? सो मेरा MBA 1 साल का था, राइट? बिकॉज यूरोप में मेजॉरिटी ऑफ द MBAs आर 1 ईयर. वो भी एक कॉन्शियस डिसीजन था 1 ईयर MBA करने का. उसका रीजन ये था कि एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट? 2 ईयर MBA प्रोग्राम में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एंड प्लस मैं कंसल्टिंग में था और मुझे वापस कंसल्टिंग में जाना था, राइट? सो मुझे 2 ईयर के MBA के प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी, एंड प्लस मुझे स्कॉलरशिप भी काफी मिली थी INSEAD से. सो फॉर दैट रीजन मैंने 1 साल का MBA किया था. MBA एक्सपीरियंस बहुत अलग था, राइट? MBA एक्सपीरियंस बहुत अलग से इसलिए था बिकॉज यू गॉट टू वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज. जैसे INSEAD को मिनी UN बोलते हैं. जैसे मेरी क्लास में ही देयर वर पीपल फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 75 नेशनैलिटीज, राइट? सो 75 कंट्रीज के लोग थे. इट वाज लाइक अ मिनी UN फ्रॉम दैट एंगल. सो यू गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसा नोटिस करा होगा कि आई स्पीक फास्ट, एंड आई यूज्ड टू स्पीक लाइक
बुलेट, राइट, हम्म, जब मैं गया था, राइट। सो हम्म, इन कई सारे लोग समझ नहीं पाते थे, राइट। हम्म, सो जैसे मेजरली अभी हम इंडियंस को बोलते हैं तो वो समझ लेते हैं, राइट, क्या कि एक्सेंट क्या है, एंड इवन इफ यू आर स्पीकिंग फास्ट, तो ठीक है, ये तो अपना ही बंदा है, राइट, समझ आ जाती है लैंग्वेज। राइट, लेकिन अगर आप ऐसे ही पोर्चुगीज लोगों के साथ बात करोगे या डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों के साथ बात करोगे, देन यू हैव टू क्यूरेट योर स्पीकिंग स्टाइल. So for हम्म, example, if I were having this conversation instead of हम्म, Neeraj with someone from Portugal, हम्म, so मेरी speaking speed बहुत कम होती, right? Because राइट, of like one of the key things that I learned during my MBA. So इस तरीके के soft interesting experiences भी थे during my MBA. हार्ड एक्सपीरियंसेस तो मिलते ही इन द सेंस कि जैसे आपकी हार्ड स्किल्स से होती हैं, जैसे आप फाइनेंस के बारे में सीखोगे, ऑपरेशंस के बारे में सीखोगे, मार्केटिंग के बारे में सीखोगे, आपके प्रोफेसर्स बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज, सॉरी, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, हम्म, उनसे बहुत ज्यादा आप चीजें सीखते हो. तो ओवरऑल काफी अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा. इफ आई हैव टू गो बैक एंड डू माय एमबीए, विल आई डू इट? यस, राइट. एंड एग्जैक्टली, सेकंड थिंग कि मैं इंडिया से करूंगा या बाहर से करूंगा, तो मैं बाहर से ही करूंगा, बिकॉज अगेन ऑफ द टाइप ऑफ अ पर्सन आई एम, कि मैं एक्सपीरियंसेस वैल्यू ज्यादा करता हूँ. तो एक बार बाहर से पढ़ने का एंड उस तरीके के एनवायरनमेंट में रहने का भी एक एक सॉर्ट ऑफ चार्म होता है. सो मैं वो करता हूँ. राइट, एक मतलब डेफिनेटली एक अलग एक्सपोजर होता है, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं कि आप 75 नेशन के लोगों से जो है मिले हैं, 75 अलग अलग नेशनैलिटी वाले लोगों से. मैं गिन रहा था कि मैं कितनों से मिला हूँ. सो देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट. एंड आई थिंक वो एक्सपोजर बहुत कुछ सिखाता है आपको, बहुत कुछ सिखाता है. ग्रेट. तो इसके बाद अब आते हैं कि आपके, मैं जो प्रोफाइल देख रहा था, मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग वहां पे चीज देखी, केसेस ओवर कॉफी. तो ये केसेस ओवर कॉफी क्या है? सो केसेस ओवर कॉफी एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रेप प्लेटफॉर्म है. सो यूजुअली होता है कि ये होता क्या है कि अभी तक जितने भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रेप प्लेटफॉर्म थे, नाम नहीं लूंगा, देयर कंपेटिटर्स, राइट. सो बट बॉटम लाइन इज कि अभी तक जितने भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रेप प्लेटफॉर्म थे, वो सब आउटसाइड इंडिया ही बनाते थे, राइट. कि जैसे यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज. सो इंडिया में स्टार्ट करा हम लोगों ने केसेस ओवर कॉफी. सो केसेस ओवर कॉफी इज अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रेप प्लेटफॉर्म. उसमें हम करते हैं कि जिन लोगों को मैकिंजी, बीसीजी, बेन में नौकरी चाहिए होती है, या गूगल में प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड नौकरियां चाहिए होती हैं, तो उसमें आपको करना ये पड़ता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, यू हैव टू सॉल्व अ केस. तो ओके. केस स्टेटमेंट देते हैं, जिसको बिजनेस केस स्टेटमेंट बोलते हैं. कि जैसे मान लीजिए कि एप्पल को हाइपोथेटिकली अपना बांग्लादेश का ऑपरेशन सेट करना है, राइट, एंड वहां पे उनको जाके अपने एप्पल प्रोडक्ट्स बेचने हैं. तो यू एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट एट मैकिंजी, आप इनकी कैसे मदद करोगे? सो इस तरीके के बिजनेस क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग योर केस इंटरव्यूज. सो केसेस ओवर कॉफी आपको हेल्प करते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करो, आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप करो. सो ये तो एक बहुत नैरो सा वो नैरो सी डेफिनेशन हो गई जो हम करते हैं. लेकिन ऑन अ ब्रॉडर स्केल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट हम एक बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम्स लेके आते हैं. जैसे हमारी ग्लोबल फेलोशिप होती है. सो ग्लोबल फेलोशिप में हमारा अभी टाइप्स हैं बंच ऑफ यूरोपियन कंपनीज, बंच ऑफ यूएस कंपनीज, कैनेडियन कंपनीज, जिसमें अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें. सो कुछ लोगों को इंटर्नशिप्स भी मिली हैं, राइट, डायरेक्टली विदाउट लाइक कॉलेज हेल्प. कि राइट. डायरेक्टली वो केसेस ओवर कॉफी के फेलोशिप से दे वर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर दीज यूरोपियन कंपनीज, यूएस कंपनीज. 6 वीक्स का प्रोजेक्ट होता है एंड दे लाइक देयर वर्क सो मच कि हमारे 2 बैचेस को कंप्लीट इंटर्नशिप्स ऑफर हुई हैं, व्हिच आर पेड इन लाइक यूएस डॉलर्स एंड कैनेडियन डॉलर टर्म्स, राइट. सो व्हिच हैज बीन राइट. लाइक अ बिग वैल्यू ऐड फॉर अस. हम उसको एडवर्टाइज नहीं करते उस तरीके से, बिकॉज इंटर्नशिप की गारंटी नहीं होती. लेकिन दीज आर द क्रिएटिव प्रोग्राम्स दैट वी आर लॉन्चिंग थ्रू केसेस ओवर कॉफी. ओके. ग्रेट. यूट्यूब चैनल के बारे में कैसे थॉट आया कि चलो अब यूट्यूब शुरू करते हैं? एंड लिंक्डइन के बारे में भी जरूर बताएं, क्योंकि आप लिंक्डइन पे भी काफी एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आती है आपके, जो भी आप पोस्ट वगैरह करते हैं. तो कहाँ से शुरू करें, लिंक्डइन से या यूट्यूब से? दोनों से ही कर लेते हैं, राइट. हाँ जी, सोशल प्लीज. मीडिया ओवरऑल, राइट. सो ओके, सो आई एम लाइक, मेरा बैकग्राउंड, लोगों को लगता है कि मेरा बैकग्राउंड बोलने में है, नहीं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली लिखने में है, राइट. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई जॉइन लिंक्डइन फर्स्ट. सो आई एंजॉय राइटिंग. मैं जैसे स्पीच राइटिंग भी मैंने बहुत करी है, राइट. सो राइट फ्रॉम दैट टाइम मैं काफी स्पीच राइटिंग. अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि हेल्प अस गेट इनटू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस तरीके के जो एलीट कॉलेजेस होते हैं. सो आई एम वन ऑफ द लीडिंग एडमिशन कंसल्टेंट्स फ्रॉम दैट एंगल, एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 6 years. 6 साल से मेरे साथ मैं काम कर रहा हूँ. सो दिस इज प्योरली राइटिंग बेस्ड वर्क. सो राइट. इसीलिए मैंने लिंक्डइन पहले एक्सप्लोर किया, राइट, इवन बिफोर गेटिंग ऑन टू यूट्यूब. यूट्यूब इज फन फॉर मी, राइट. आई मीन ऑनेस्टली, मैं अपने आप को, कई लोग बोलते हैं कि यार यूर यूट्यूबर, आई डोंट नो यार यूट्यूबर की डेफिनेशन क्या होती है. कई लोग मेरे से बोलते हैं कि अच्छा तुमने अपना डैशबोर्ड देखा, उसमें एंगेजमेंट क्या होता है. मुझे तो पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे कुछ एनालिटिक्स भी होता है, राइट. मैं तो बैठ के देखता भी नहीं था कि कितने लाइक्स एंड व्यूज एंड कमेंट्स हैं, बाकी सारे, क्योंकि यूट्यूब पे एनालिटिक्स बहुत अच्छा होता है फ्रेंडली. राइट.
कोई मेरे से पूछ रहा था कि अच्छा बता दो यार, हम फाइनेंस चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज लाइक सीपीएम या व्हाट एवर इट्स, मुझे पता ही नहीं था कि वो है क्या। फिर मैंने अपने मैनेजर से बोला कि अच्छा देख के बता दो उसे, राइट। सो बॉटम लाइन है कि मुझे इतना नहीं पता यूट्यूब के बारे में जेन्युइनली। अगर आप मेरे से टिप्स मांगो कि यार अच्छा लिंक्डइन पे लिखना है या फिर यूट्यूब वीडियो शूट करना है, तो मेरे पास टिप्स नहीं होंगी। नॉट बिकॉज कि मैं अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता, बट जेन्युइनली मुझे पता ही नहीं है, राइट। मैं आपके साथ जेन्युइनली सिर्फ ये बोलूंगा कि अच्छा कंटेंट बनाओ, दैट्स इट, राइट, दैट्स द गोल एंड दैट्स व्हाट आई कीप ऑन डूइंग। एंड आई टेंड टू वर्क हार्ड। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आई पुश आउट लाइक वन वीडियो अ डे, राइट। आई डोंट नो हाउ डिफिकल्ट और इजी दैट इज, बट फॉर मी मैंने जितने भी काम किए हैं दोज आर लाइक हाई इम्पैक्ट प्रेशर ओरिएंटेड वर्क। सो मुझे तो आदत है, राइट, उस तरीके का काम करने की जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेडलाइन बेस्ड काम होते हैं। सो मैं तो उस हिसाब से करता हूँ कि कंसिस्टेंसी एंड ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी, राइट, टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू आर गुड एट। सो यही सिंपल फिलॉसफी मैंने फॉलो करी है दोनों प्लेटफॉर्म्स। राइट। एक एक यूट्यूब पे आपके और आपका अगर लिंक्डइन भी देखें तो एक चीज कॉमन दिखती है, फाइनेंस फील्ड के प्रति आपका झुकाव। और एक चीज मैं और अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो बात आप बोल रहे थे ना, जब हम बात कर रहे थे कौन से स्किल्स चाहिए, तो वो एंशियंट स्किल्स और करंट स्किल्स, आई थिंक वो दोनों ही आपने जो अच्छे से अपना लिए हैं। वो लिखना, पढ़ना, हार्ड वर्क करना, वो सब एंशियंट स्किल हो गया, और उसको आप जैसे यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू आगे लेके आ रहे हैं, वो हमारे करंट स्किल्स हो गए। सो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका अब जैसे हम ये देखते हैं आपका प्रोफाइल, तो उसमें फाइनेंस की बार बार जिक्र आता है, तो फाइनेंस की फील्ड में कैसे इंटरेस्ट बना? फाइनेंस की फील्ड में आई थिंक सीएफए लेवल 2 भी आपने मुझे बताया था कि आपने क्लियर कर लिया है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। सो फाइनेंस का मेरा दो तरीके से इंटरेस्ट था। एक तो ये कि जब आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट फील्ड से दिए जाते हैं। इट्स नॉट एज इफ कि आपको सिर्फ फाइनेंस का प्रोजेक्ट दे देंगे, ऑपरेशंस का दे देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मुझे कुछ फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी मिले, तो मैंने फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अच्छे से करे, इंटरेस्टिंग लगा, राइट। बिकॉज हमेशा कोई भी बिजनेस हो उसमें आपको ऑप्टिमाइज तो यू नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखना ही पड़ता है। सो दैट वाज वन। सेकेंड इज कि मैं फिर अब आप पैसा कमा रहे हो तो कुछ तो करोगे, राइट, तो इन्वेस्ट तो करोगे एंड करना ही पड़ता है। तो मैंने अपनी एक बार जर्नी भी शेयर करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि इनिशियली मेरा भी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर था, वो आता था, वो मुझे पुराने रिटर्न्स दिखाता था कि XYZ फलाना ढींगा म्यूचुअल फंड ने 15% रिटर्न दिया, इन्वेस्ट करो। मैं कर देता था, अगले साल 5% ही रिटर्न आता था, राइट। सो आई केप्ट डूइंग इट फॉर लाइक 1.5-2 years। तो फिर समझ गया कि यार कुछ नहीं होना, राइट, यू हैव टू लर्न थिंग्स ऑन योर ओन। एंड पैसा तो आप जिंदगी भर या जितने भी टाइम तक आप कमाओगे उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। आप चाहे हंस के करो, चाहे रो के करो, चाहे किसी और को देख के करो, यू हैव टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। सो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आ गई चीजें, राइट। तो वही मैं बोलूंगा कि बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, वन इज प्रैक्टिकल रीजन एंड वन इज जॉब रिलेटेड रीजन, कि फाइनेंस का एक्सपोजर मिला व्हाइल वर्किंग इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग। सोशल इम्पैक्ट में भी फाइनेंस का काफी एक्सपोजर था। एंड दूसरी चीज ये कि स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा उसमें इन्वेस्ट करके फाइनेंस सीखा। राइट। सो सीएफए शुरू क्यों किया और फिर खत्म क्यों नहीं किया? यार ओके, सीएफए मैंने शुरू इसलिए किया था बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू अ बिजनेस स्कूल। सो जैसे आप अगर INSEAD में या वॉटन, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में अप्लाई करना चाहते हो तो दे लुक एट योर प्रोफाइल, राइट। सो उसका प्रोफाइल डेवलपमेंट का एक पार्ट की तरह से लिया था मैंने कि मैं सीएफए लिख देता हूँ, राइट, ठीक है, मैं पढ़ने में ठीक ठाक ही था। सो हो जाएगा क्लियर। सो अब लेवल 1 हो गया, राइट। लेवल 1 आसान होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगा मुझे। अब लेवल 1 हो गया तो लेवल 2 भी कर ही लेते हैं, राइट। सो फिर लेवल 2 में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन हो गया। तब तक मेरा INSEAD में हो चुका था एडमिशन। फिर मुझे कंसल्टिंग में ही रहना था। तो सीएफए का कोई मेजर करियर बेनिफिट नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं इक्विटी रिसर्च में जाता या फिर अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाता तो मैं सीएफए के तीनों पार्ट्स करता, लेकिन मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं था बिकॉज आई वाज मूविंग टू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। राइट। ये इस बात का कभी गम होता है कि इन्वेस्टिंग थोड़ी लेट शुरू करी है, लेट सीखी? नहीं, एक्चुअली नो, राइट, क्योंकि इट्स नॉट एज इफ कि मैंने बहुत लेट करी। जैसे 22-23 साल, 23 इयर्स की एज से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। एंड सीखने का भी एक फ्रेमवर्क होता है, राइट। आई मीन जैसे उस समय मैं बिजी था ऑलरेडी अलग चीजों में, राइट, कि जैसे MBA की एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है, आपको बाकी सारी चीजें क्रैक करनी है, तो इतना टाइम नहीं होता था सीखने का, राइट। फिर जैसे जैसे पैसा कमाने लगे तो थोड़ा थोड़ा डाल के सीखते गए, राइट। एंड कुछ कोर्सेज भी लिए एक्सेट्रा, राइट। सो वो सब चीजें करी। एंड ऑनेस्टली लाइक नो, सो आई डू नॉट अग्री विद लाइक वॉरेन बफेस फिलॉसफी ऑन दैट कि आपको बहुत जल्दी, इट्स नॉट अ रेस, राइट। आई मीन ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव है कि यू शुड स्टार्ट लाइक एज अर्ली एज यू कैन, एंड वो सही पर्सपेक्टिव है, राइट। बट ही इज अ प्योर इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ प्योर इन्वेस्टर। मुझे अलग अलग चीजें करने में मजा आता है, राइट। सो आई डू इट फ्रॉम दैट एंगल। एंड हर किसी का अपना एक लाइफ जीने का तरीका होता है, राइट। सो आई
हाँ, ये रिग्रेट जरूर होता है कि अगर आज मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, राइट? सो इन द सेंस कि मुझे पता था 23 साल की उम्र में कि भाई अपना पैसा खुद का इन्वेस्ट करना चाहिए, वो रियलाइजेशन हो गई, लेकिन तब भी नहीं सीखी 10 साल तक, तो उस चीज का रिग्रेट होता है, राइट? राइट। अच्छा, अब यहाँ से यूट्यूब से, लिंक्डइन से, केसेस ओवर कॉफी से, और इतने आपने पूरा अपना एक कंसल्टिंग एम्पायर जो बना लिया, यहाँ से आगे कहाँ जाना है, मतलब नेक्स्ट क्या है? To be honest, I take life as it comes. Interesting चीजें करते जाओ, right? That's the simple goal, right? अभी तो मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ टाइम तक अलग अलग कंट्रीज में जाके रहूंगा, right? That is something that I have explained earlier. उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मेरा बेटा है, राइट? तो ही इज यंग, सो मैं उसको एक्सपोजर देना चाहूंगा, राइट? कि अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा बहुत रहने का. सो दैट इज द गोल, टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ. द गोल ऑफ life is for me is not to make like insane amount of money or something like that. वो सस्टेनेंस बेसिस पे तो हो ही जाएगा, राइट? इतना कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए कि अगर आपको पास 4-5 अच्छी मनी मेकिंग स्किल्स हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके सॉर्ट ऑफ बिल्ड कर ही लोगे चीजें, राइट? सो प्रोफेशन वाइज आई एम ओके, राइट? 2-3 चीजें जो मैं कर रहा हूँ, एक तो मैं ये कर रहा हूँ कि आई एम राइटिंग अ बुक, राइट? आई विल definitely involve the community in terms of writing the book. I'm already on it. So ये पहली चीज है. दूसरा ये कि I'm going to live across different countries for a little while. 2-3 महीना, right? Japan is a country where I have been before, so I would love to stay there for a little while. Europe, again, I'm most likely moving to Europe by the end of this year. So स्टार्ट वहां से कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ लाइफ फेस करती है. क्या बात है। अब ये बताइए, हमारा ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो कहाँ पे सबसे ज्यादा आप एक्टिव रहते हैं, कहाँ पे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? So YouTube, right? That's one. I try to reply as many messages as possible on LinkedIn, right? मैं करने की कोशिश करता हूँ. Honestly, मेरी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, right? कि मेरे पास 10 लोग हों काम करने के लिए, etc. etc. I definitely do try to respond to people individually. In terms of my YouTube पे लगता है लोगों को कि I have a team of 10 people helping me out. No, सिर्फ 2 लोग हैं, right? एक मैं और एक editor. That's it, right? Okay. So और कोई नहीं है, right? I'm my manager, right? So but my manager manages a lot of my other work also. Right. So that's it, right? So that's the team. So I try my best to respond to people as much as I can. So yeah, apologies, right, in advance if I have not responded to your messages, but I do try my best. मैं individually like जब भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, so I try to stay active for at least an hour of posting the video, and जितने भी comments होते हैं मैं personally reply करता हूँ. ग्रेट. सो गाइस, जो भी अक्षत से कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक और यूट्यूब चैनल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे. जाइए, जुड़िए, और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी और आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा जो है वो मदद मिलने वाली है. स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग फॉर MBA और फाइनेंस ओरिएंटेड करियर, कंसल्टिंग ओरिएंटेड करियर, डेफिनेटली अक्षत इज द गो टू पर्सन जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी खुद फील हो जाएगा बहुत जल्दी जैसे आप अक्षत के साथ जुड़ेंगे. अक्षत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय निकालने के लिए. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, कितने सिंपल तरीके से आपने, कितने मतलब जिसने देखो लेसन्स लेने होते हैं वो कैसे भी ले सकता है. हमने इसको कोई शुगर कोटिंग नहीं करी, या कोई हमने जो है बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं दिखाया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, बट हमने बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात कन्वे करी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. Thanks.